Hello, welcome back, guys. So, today we are here to discuss the chemical reactions of the chapter number 1 of class 10th, that is chemical reactions and equation. हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन का एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सारी रिएक्शन आपको बता दी थी कि कौन कौन सी रिएक्शन। अब एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, और जिसके साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम अपनी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हमने कम्बिनेशन रिएक्शन आपको पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। मैंने क्या बताया था, व्हेन टू आर मोर देन रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर, तो जो रिएक्शन होती है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है MgO। इसी तरीके से CaO+H2O जब रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो CO2 बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बताया था जो कॉम्बिनेशन के जब जस्ट अपोजिट होती है कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हमारा कम्बिनेशन का अपोजिट होता है। कम्बिनेशन में दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा, लेकिन वो टूट जाएगा दो या दो से अधिक चीज़ों में, है ना। जैसा कि आप रिएक्शंस में देख रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल पहला है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो वो CaO+CO2 में बदल गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है जो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और NO2, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2 और SO3 गैसेस निकलती हैं। ये सब एग्जाम्पल हमारे दिए गए डिकम्पोजिशन के लिए, आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें पता है डिस्प्लेस रिएक्शन में हमने आपको क्या बताया था कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देगा, मेटल को हटा देगा और वहाँ पे खुद बैठ जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, आयरन कापर को हटा के पहले वाली रिएक्शन में वहाँ पे खुद जुड़ रहा है, तो आयरन जब कापर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो हमारा क्या बनना है। ठीक है, आयरन जब कापर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो फेरस सल्फेट बन रहा है और कापर को निकाल दे रहा है। इसी तरीके से रेस्ट दोनों इक्वेशन है उनमें भी यही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम सब डिस्कस कर चुके हैं, आप नोट्स बना सकें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, our next reaction is double displacement reaction. Double displacement reaction is that reaction in which the formation of product takes place by the exchange of ion. दो बार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बनता है। आपको दिख रहा होगा उधर क्लोरीन बेरियम के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट साइड जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ आ गया। उधर सल्फेट सोडियम के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में बेरियम के साथ आ गया, मतलब आयन का एक्सचेंज कर लिया आपस में, जिसकी वजह से ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकेंड एग्जांपल में भी सोडियम कार्बोनेट ने कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन की तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक तरीके की हमारी क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, बट जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा था तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये दोनों एग्जांपल आप याद रखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, जिनमें एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे मीथेन कि जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो हमारी हीट बाहर निकलती है, और जिनमें हीट बाहर निकलती है ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल आपको दिख सकते हैं, CaO जब पानी में चूना डालते हैं तब भी हीट बाहर निकलती है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में वो टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक में हीट हमें देनी होगी, एक्सोथर्मिक में हीट हमें मिलती है ना। तो ये रही हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं उन्हें रेडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ना, जैसे पहली वाले में आपको दिख रहा है कापर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है। सेकंड वाले में ऑक्सीजन निकल रहा है कापर ऑक्साइड से तो वो रिडक्शन है, और थर्ड वाले में दोनों ही है वो रेडॉक्स रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिड एंड मेटल। एसिड की रिएक्शन जब मेटल से कराते हैं तो जनरली हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन सारे के सारे मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। यहाँ पे जो दो जिंक और आयरन मेटल हैं वो निकालना है, तो देख लें जिंक की जब HCl से रिएक्शन कराता है जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार आयरन भी देता है, ठीक है। एसिड प्लस कार्बोनेट, जब हमें एसिड की कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तब भी हमारा साल्ट बनता है और CO2 निकलता है और H2। जैसे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, H2O बन जाता है। इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हम कराते हैं HCl से तब भी सोडियम क्लोराइड बनता है, CO2 निकलती है और वाटर निकलता है। ये सारी रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है, सारी रिएक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट है मेटल की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं, सोडियम जो एक मेटल है हमें पता है बहुत जल्दी विगोरसली रिएक्ट करता है, ठीक है, पानी के साथ एक्सप्लोसिव बना लेता है, एक्सप्लोजन करता है, ठीक है। तो सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसी तरह कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और बहुत तेज़ी से ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारी है लाइम वाटर रिएक्शन, ठीक है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर में जब हम CO2 फ्लो कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O बन जाता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर देते हैं तो ये जो मिल्की सॉल्यूशन था वो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, किसकी वजह से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसकी रिएक्शन भी याद रखना। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है जो है कोरोजन रिएक्शन, और कोरोजन में आपको हमने बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन हम पढ़ते हैं, कापर जो होता है वो ग्रीन होने लगता है और सिल्वर होता है वो ब्लैक होने लगता है। क्या क्या रिएक्शन होती हैं, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करता है तो Fe2O3 इंटू X2O बना लेता है, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन थायर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से रस्ट हमें मिलता है, ठीक है। कापर जो होता है ग्रीन हो जाता है क्योंकि जब कापर H2O प्लस CO2 प्लस O2 ये सब एयर में होते हैं, इनसे रिएक्शन करता है तो कापर हाइड्रोक्साइड बना लेता है और CuCO3 निकाल लेता है, जिसकी वजह से जो CuOH का होल ट्वाइस है बेसिक कापर कार्बोनेट है और जो बेसिक कापर हाइड्रोक्साइड है, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन लेयर, जो ग्रीन लेयर होती है वो किसकी होती है, कापर कार्बोनेट की वजह से ग्रीन लेयर हमारे कापर के ऊपर दिख जाती है। और सिल्वर टार्निशिंग, सिल्वर जो होती है हमारी ब्लैक कलर की हो जाती है ड्यू टू द कोरोजन, ठीक है। तो सिल्वर जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है, ये सारी गैसेस एयर में होती है, मॉइस्चर में होती है, जिसकी वजह से हमारा सिल्वर सल्फाइड Ag2S बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और जो ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर की वो किसकी वजह से होती है, सिल्वर सल्फाइड। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो रस्ट आती है आयरन के ऊपर वो किसकी वजह से आती है, हाइड्रेटेड आयरन थायर्ड ऑक्साइड की वजह से। जो हमारी जो कापर के ऊपर ग्रीन लेयर आती है वो किसकी वजह से आता है, कापर कार्बोनेट CuCO3 की वजह से। और जो सिल्वर जो काला हो जाता है वो किसकी लेयर की वजह से आती है, ब्लैक कोटिंग किसकी, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ये सब बातें आपको याद है। तो ये हमारे थी चैप्टर नंबर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसे अच्छे से नोट्स करिए, ठीक है, और अच्छे से लर्न कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एवरीवन।